गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो और अपना पढ़ाई भी तुम लोग कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है। और मेरे साथ आज का लेक्चर करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है। अच्छा, तो आज मैं कंटिन्यू करूँगा तुम लोगों का चैप्टर जो मैंने शुरू किया था ऑल्टरनेटिंग करंट। उस चैप्टर का हमने कल एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू का हम रिलेशनशिप देखा था, ताकि आज हम इससे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS यानी रूट मीन स्क्वायर। RMS का फुल फॉर्म है, RMS का फुल फॉर्म रूट यानी स्क्वायर रूट, मीन यानी एवरेज, स्क्वायर का एवरेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ठीक है। AC करंट का रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू। ठीक है। अब अगर बहुत सारे अगर करंट है, मान के चलते कि हम पूरा साइकिल कंसीडर करते हैं। हाफ साइकिल पे हमने एवरेज वैल्यू निकाला था, अब हम AC का पूरा साइकिल कंसीडर करेंगे, यानी पूरा टाइम इंटरवल T। ठीक है। अभी हम AC का पूरा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे, यानी पूरा करंट। ठीक है। 0 से लेकर T तक पूरा साइकिल हम कंसीडर करेंगे। ये हमारा T/2 हो गया। हाफ साइकिल पे हमने एवरेज वैल्यू निकाला था, लेकिन RMS वैल्यू, हाफ साइकिल पे हमने एवरेज वैल्यू या मेन वैल्यू निकाला था, लेकिन RMS वैल्यू हम पूरा साइकिल पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो RMS वैल्यू क्या है? RMS वैल्यू है IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ये हो गया रूट। अभी आएंगे हम मीन। किसका मीन? करंट का मीन। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये हो गया हमारा RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। ठीक है। IRMS इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है। ये हो गया हमारा RMS वैल्यू। इसके लिए हम RMS वैल्यू के लिए हम AC का पूरा साइकिल हम कंसीडर करेंगे, यानी 0 से लेकर T तक। ठीक है। 0 से लेकर T तक यानी पूरा टाइम इंटरवल हम कंसीडर करेंगे, और जिसके वजह से करंट का वैल्यू आता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन। जिसके वजह से करंट का वैल्यू, AC करंट का वैल्यू आता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन, यानी रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू। और IRMS का आता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। एक बात तुम लोग याद रखना, नोट करने वाली एक बात तुम लोग याद रखना, ड्यू टू द RMS करंट, ड्यू टू द RMS current of AC, a heat will be generated. A heat will be generated, and its value is H equals to IRMS square R into T। ठीक है। हम तो ये तो जानते हैं, हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम जानते हैं H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब ये I कौन सी I है? RMS वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है। जिसके वजह से एक सर्किट पे, किसकी वजह से RMS वैल्यू ऑफ AC करंट की वजह से एक सर्किट पे क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। और हीट का फॉर्मूला था H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अभी यहाँ पे I के जगह पे हम कौन सी करंट बिठाएंगे? RMS वैल्यू, तो IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू T। अभी R क्या है? रेजिस्टेंस। T क्या है? हमारा टाइम इंटरवल।
ठीक है, ये है हमारा नोट करने वाली बात। नोट करने वाली बात क्या कि मैं स्टार मार के दे देता हूँ, ये भूलना नहीं, ये हमको काम पे आएगा। ड्यू टू द आरएमएस करंट ऑफ एसी, आरएमएस करंट, एसी के आरएमएस करंट की वजह से, एसी के आरएमएस वैल्यू के वजह से सर्किट पे हीट का प्रवाह होता है, सर्किट पे हीट जनरेट होता है, और इसी हीट का वैल्यू है हमारा H = I²RT। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू, सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। हमने कल देखा था रिलेशनशिप बिटवीन पीक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड peak value of AC, relation between RMS and peak value of AC। ठीक है, अच्छा, तो AC करंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, I = I0 sin ω t। ये तो एसी करंट का फॉर्मूला है, एसी करंट का फॉर्मूला है I = I0 sin ω t। ठीक है, अच्छा, लेट DH इज द अमाउंट ऑफ हीट generated due to RMS value of AC in time interval dt। हम पकड़ते हैं DH अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ, मान के चलते हैं कि DH अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ। ठीक है, किसके कारण, RMS वैल्यू के कारण, कितने टाइम इंटरवल पे, dt टाइम इंटरवल पे, dt टाइम इंटरवल पे DH अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ। कौन से कारण की वजह से, RMS वैल्यू ऑफ एसी करंट की वजह से। सो DH = हो गया हमारा I²R dt। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, DH = I²R dt। तो यहाँ पे हम I का वैल्यू पुट करेंगे, I0 sin ω t होल स्क्वायर R dt। तो ये हो गया हमारा I0² sin स्क्वायर ω t R dt। तो ये हो गया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, I0² R sin स्क्वायर ω t dt, इतना हो गया हमारा DH। ठीक है, इतना हो गया हमारा DH, I0² R sin स्क्वायर ω t dt, इतना हो गया हमारा DH। यहां तक पहले उतार लो। मैंने कहा था ये चैप्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भरपूर है। चलो, ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा DH = I0² R sin स्क्वायर ω t dt। अभी हम टोटल हीट पाने के लिए DH को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो H = इंटीग्रेशन DH लिमिट फ्रॉम 0 to H इंटीग्रेशन I0² R sin स्क्वायर ω t dt। वेरिएबल कौन है हमारा, dt है, तो टाइम इंटरवल रहेगा 0 से t। अब तुम लोग कहोगे हमने 0 से t क्यों लिया, एवरेज वैल्यू पे हमने t/2 लिया
क्योंकि एवरेज वैल्यू हमने सिर्फ हाफ साइकिल पे कंसिडर किए थे, लेकिन आरएमएस वैल्यू मैंने पहले ही कहा था, आरएमएस वैल्यू हम पूरा साइकिल पे हम कंसिडर करेंगे। और पूरा साइकिल का टाइम इंटरवल क्या है हमारा, टी, तो हमने लिया 0 से t। ठीक है, तो अभी हमारा I02 r कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा, इंटीग्रेशन रहेगा 0 से t तक sin स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, इतना हो गया हमारा h। अभी देखो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर है, अगर साइन ओमेगा टी डी टी होता तब तो इजी था, साइन ओमेगा टी डी टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको हम थोड़ा मैनिपुलेशन करना होगा। कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाएंगे, अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो जान लो। कॉस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हम जानते हैं। कॉस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर इसको हम इस साइड पे ले जाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे लिख दे, तो लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस ट्वाइस थीटा। ठीक है, नहीं 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा, 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाय। ठीक है, यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बिठाएंगे। कॉस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है यार, यही कॉन्सेप्ट को उठा रहा हूँ। कॉस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा हम इस तरफ ले आए, कॉस ट्वाइस थीटा को इस तरफ ले गए, तो 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा हो गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी क्या होगा, I02 r इंटीग्रेशन 0 टू t साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी बाई 2 डी टी। समझ में आया, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी कॉस ट्वाइस थीटा बाई 2 डी टी। समझ में आया, ठीक है। अभी देखो, अभी एकदम इजी हो गया, ये 2 को हम बाहर लेके चले जाते हैं, I02 r बाई 2। अभी इंटीग्रेशन रह गया हमारा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी डी टी। तभी एकदम इजी हो गया, I02 r बाई 2। अभी हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं, 0 से लेकर t डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t कॉस ट्वाइस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब यहां तक उतार लो। ओके, अच्छा, तो अभी हम लिमिट बिठाएंगे। अभी हम लिमिट बिठाएंगे, h इक्वल्स टू I02 r बाई 2, ये तो हमारा है। अभी हम लिमिट बिठाएंगे, dt का इंटीग्रेशन आता है t, तो अगर हम लिमिट बिठाया तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट माइनस, अब यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन कॉस, तो आ गया हमारा साइन mx बाई m लिमिट फ्रॉम 0 टू t। ठीक है,
तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, इधर पे हो गया टी माइनस 1/2 ओमेगा बाहर लेके आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिमिट बिठाते हैं साइन ट्वाइस ओमेगा स्मॉल टी के जगह पे कैपिटल टी माइनस साइन 0 तो हमारा 0। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, अभी सिर्फ फिजिक्स का कोई पार्ट नहीं है, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स ही चल रहा है। सो टी माइनस 1/2 ओमेगा, अब यहाँ पे हो गया साइन ट्वाइस ओमेगा का वैल्यू हमारा ट्वाइस पाई बाई टी इंटू टी। ठीक है, तो ये टी हमारा कैंसिल हो गया, हमारा साइन 4 पाई। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू पी माइनस 1/2 ओमेगा हो गया साइन 4 पाई। ठीक है, अभी साइन जितना पाई हो, साइन 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, n पाई हो, साइन n पाई का वैल्यू आता है 0। ये हमेशा याद रखना, साइन जितना पाई हो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई, साइन n पाई का वैल्यू आता है हमारा 0। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारा 0। तो अल्टीमेटली हमारा h इक्वल्स टू हो गया आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये हो गया h। ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अगेन ड्यू टू RMS current, heat will generated due to RMS current, heat will generated. So according to Joule's law, H equals to I RMS स्क्वायर, ये मैंने पहले लिखा था I RMS स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही लिखा था नोट पे, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां तक उतार लो। ओके, अच्छा, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अभी हम इक्वेशन 1 और 2 से हम देखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, I RMS स्क्वायर R इंटू टी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर R बाई 2 इंटू टी। आर टी कैंसिल, तो हो गया हमारा आई RMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। यहां से आई RMS हो गया आई नॉट बाई √2। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन RMS value and peak value of alternating current। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। हो गया, चलो बहुत ही मेहनत वाला एक्सप्रेशन था, धीरे धीरे तुम लोग प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, एकदम इजी है। ठीक है, अच्छा
तो कुछ नोट करने वाली बात है, कुछ नोट करने वाली बात है। एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशनशिप था आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू आई नॉट। ठीक है, ये तो हमने कल देखा था, आई एवरेज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू आई नॉट। और अगर 2/पाई अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका रिजल्ट आता है आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0.697 आई नॉट, और आई एवरेज इज इक्वल्स टू 69.7% ऑफ आई नॉट। ये है नोट नंबर 1। सिमिलरली नोट नंबर 2 अभी हमने देखा है, आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2 और आई आरएमएस इज इक्वल्स टू 1/√2 का वैल्यू आता है 0.707 आई नॉट, और आई आरएमएस इज इक्वल्स टू 70.7% ऑफ आई नॉट। ठीक है, ये हमारा नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2। ठीक है, अभी नोट नंबर 3 और 4 हम देखेंगे, सेम ही आएगा। अगर नोट नंबर 3 अगर ई एवरेज निकालने के लिए बोले, यानी ईएमएफ एवरेज फॉर एसी का एवरेज ईएमएफ निकालने के लिए बोले, तो ये भी सेम ही आएगा 69.7% ऑफ ई नॉट। एंड नोट नंबर 4 ई आरएमएस यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू 70.7% ऑफ ई नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम सर्किट एलिमेंट्स यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर, इन तीनों का हम सर्किट एलिमेंट का प्रॉपर्टी, फेजर डायग्राम, उसके बाद हम एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये सब हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, प्रिपरेशन लेते रहो और अपना ध्यान भी रखो। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।